नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित रामलला दर्शन योजना के सम्मान समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने रामलला दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का चरण धोकर सम्मान किया। उन्होंने धार्मिक, कृषि और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने रामलला दर्शन योजना को जन भावनाओं से जुड़ी ऐतिहासिक पहल बताया। वहीं प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले के 1183 श्रद्धालु रामलला दर्शन कर लौटे हैं, जिनमें 732 पुरुष और 435 महिलाएं शामिल है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के 165 श्रद्धालु भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का चरण धोकर सम्मान करना उनके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या जाकर दर्शन कर लौटे हैं। अरे मुद्दा क्या है, वो देखिए क्रिकेट में होता है बॉलिंग में फील्डिंग, कांग्रेस अभी फील्डिंग कर रही है तो थोड़ा होने दो ना भाई। नहीं करेंगे तो ठल्ला बैठ के क्या करेंगे। इसलिए फालतू माटी चिल्लाने दो। जो व्यवस्था हो रही है सरकार सर्वोत्तम व्यवस्था कर रही है। जो हालात देश और दुनिया के हैं उसको देखते हुए सरकार ने पर्याप्त खाद की व्यवस्था की है। किसी को आगे मिलेगा, किसी को पीछे मिलेगा, मगर खाद जो भी उपलब्ध हो रहा है उसको जल्द से जल्द किसानों को दिया जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इमरजेंसी है, मगर खाद किसानों को समय मिले इसके लिए भी हम लोग रायपुर में बैठ के यहाँ बैठ के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहते हैं और एपीसी से और वरिष्ठ अधिकारियों से मैं सीधे बात करता हूँ। और आज यूरिया का कितना स्टॉक है, डीएपी का कितना स्टॉक है, सुपर फास्फेट का कितना स्टॉक है, कितना होना चाहिए, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, ये डेली मैं इसकी रिपोर्टिंग एपीसी और वरिष्ठ अधिकारियों से लेता हूं। क्योंकि दिल्ली बात कर रहा है तो दिल्ली भी और मुख्यमंत्री से बात करना है मुख्यमंत्री। तो हमको भी किसान के बेटे, हम महुआ खेती पर यूरिया चाहिए, सुपर फास्फेट चाहिए, डीएपी चाहिए। बहु किसान हो तो मोरू खाता भी चाहिए सब चीज, मैं उखर चिंता करता हूँ। वर्षों से किडनी रोग और पेयजल संकट की दोहरी मार झेल रहे गरियाबंद जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र सूपे बेड़ा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में सूपे बेड़ा की गंभीर पेयजल समस्या को देखते हुए तेल नदी पर 7 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम एनीकेट निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देवभोग विकासखंड के सूपे बेड़ा गांव को लंबे समय से किडनी रोग प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा और ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि परियोजना के पूरा होने से न केवल पेयजल संकट दूर होगा, बल्कि किडनी रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। 7 करोड़ रुपए। देखिए, सूपे बेड़ा की समस्या बहुत पुरानी है। वहाँ पर जल ठीक से लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए लोगों की किडनी खराब हो रही है। और मेरी जानकारी के अनुसार बहुत लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। तो एक वहाँ पर एनीकट का निर्माण करेंगे, करीब 7 करोड़ का होगा और वाटर फिल्टर करके वहाँ पर शुद्ध पानी लोगों को दिया जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स।
GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में भी यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थे 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनकी वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संघ के विधानसभा पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम शाह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मछुआरा समुदाय ने अपनी मांगे भी रखी है, जिन्हें हम सुने हैं। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार मछुआरा समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर प्रदेश में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने 90 विधानसभा में मछुआरा संघ के तरफ से एक पदाधिकारी का चयन किया है और उन सभी 90 पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आयोजित था, जिसमें हम सब लोग भी आमंत्रित थे। इसके लिए मछुआरा संघ के हम लोग आभारी हैं और इस अवसर पर केंद्र से पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो पहले भारत सरकार में मंत्री भी रही हैं और हम बहुत 25 साल से जिनसे हमारा परिचय है, वो यहाँ पर पधारी थी आशीर्वचन देने के लिए हमारे 90 पदाधिकारियों को। और आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री, ट्रैवल मंत्री, जिनके पास मत्स्य पालन विभाग भी है, आदरणीय रामविचार नेताम जी, वो भी उपस्थित हुए। हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर भी उपस्थित हुए। आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, फिर जो संघ की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गायकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मछुआरा संघ के वो भी आए हुए हैं और पदाधिकारी सबकी उपस्थिति में और मछुआरा समाज के हजारों बंधुओं की उपस्थिति में आज ये शपथ ग्रहण समारोह शामिल हुआ है और समाज अपनी मांगें रखी हैं, जिसको हम भी मुख्यमंत्री के नाते सुने, हमारे मछली पालन मंत्री भी सुने हैं और सरकार मछुआरा संघ के विकास के लिए उनके साथ खड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 29 रुपए की बढ़ोतरी पर मध्य प्रदेश की भाजपा नेत्री कृष्णा गौर ने रायपुर में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि कैसे विश्व में किस प्रकार की विसंगतियां चल रही है और उन विसंगतियों को नजरअंदाज करके भी विपक्ष यदि इस प्रकार के सवाल करता है तो उनसे ज्यादा नासमझ कोई नहीं हो सकता। युद्ध की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में अवरोध पाया गया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं मजबूरीवश इस प्रकार के दामों में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में स्थितियां बहुत संतुलित है। उन्होंने आगे कहा कि यदि विपक्ष इन वास्तविकताओं को नजरअंदाज करके ऐसे सवाल उठाता है तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। पूरा देश जानता है कि विश्व में किस प्रकार की विसंगतियां इस समय चल रही है और अगर उन विसंगतियों की अनदेखी करके भी अगर विपक्ष इस प्रकार के सवाल करता है तो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा नासमझ इस देश में कोई और हो नहीं सकता। सब जानते हैं कि किस प्रकार से विश्व में जो विसंगतियां चल रही थी उसकी वजह से चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस के रसोई गैस के दाम हो, इन सब में जिस प्रकार का अवरोध आया है उसकी वजह से कहीं न कहीं मजबूरीवश इस प्रकार के दामों में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में स्थितियां बहुत संतुलित हैं और भारत की इन स्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के तमाम विसंगतियों के बीच भी भारत को जिस प्रकार से संभालने का काम किया और इस देश की जनता के विश्वास को जीतने का काम किया, वो निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व ही कर सकता था। पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण घरेलू एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पारदर्शिता बरतने का आह्वान किया है। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक माहौल को ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से जोड़ा। श्री सिंहदेव ने नागरिकों को पहले से सूचित न करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को पहले ही विश्वास में लिया जाना था। सरकार को देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। ये क्रम चलेगा जो विषम आर्थिक स्थिति वैश्विक तौर पे बनी है, लोगों को शुरू से ही विश्वास में लेना चाहिए था। कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आती जाएगी। वो तो अब बोझ आपने डाला, उसको हल्का करने का प्रयास है। ऐसे नहीं चलनी चाहिए सरकार, खुल के बताना चाहिए कि ये स्थिति है, बढ़ाने की जरूरत है, हमको बढ़ाना पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पे इसका उल्टा असर पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार को भिलाई की सामाजिक संस्था हजरत बी फातिमा जोहरा कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद के ईदगाह मैदान में पौधारोपण किया। पौधारोपण अभियान के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 के महाप्रबंधक शाहिद अहमद तथा बीएसपी उद्यानिकी विभाग के महाप्रबंधक नवीन जैन विशेष रूप से शामिल होकर अपने हाथों से पौधारोपण किया। इस दौरान कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण की शपथ ली। विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर आज हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो कल प्रकृति भी हमारा ख्याल रखेगी। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृहद स्तर पर पूरे देश, प्रदेश और जिलों में पौधारोपण किया गया। जागरूकता पूर्वक सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इसी के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर हजरत बी फातिमा जोहरा कमेटी की जानिब से भी सेक्टर 6 जामा मस्जिद ईदगाह मैदान में भी वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। इस पौधारोपण के कार्यक्रम में सेक्टर 9 पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के जीएम शाहिद अहमद, तो वहीं मैत्रीबाग उद्यानिकी विभाग प्रभारी नवीन कुमार जैन विशेष रूप से शामिल रहे। आए हुए मेहमानों का दिल से इस्तकबाल किया गया। फिर समय आया पौधारोपण का, तो बारी बारी सभी ने यहाँ पर छायादार पौधों का रोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण में शामिल हुए मेहमानों ने इस पहल को बेहद कारगर बताया। मैं शाहिद अहमद हूँ, जनरल मैनेजर M&S हूँ, अभी हॉस्पिटल में बैठता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि जोहरा कमेटी के सौजन्य से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और हमें समाज को, देश को जागरूक करना है कि पर्यावरण के प्रति समर्पण करना है और पेड़ पौधों को लगाना है और बचाना भी है। थैंक यू। ये एक आपसी भाईचारा और सौहार्द भावना से यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और निश्चित तौर पर किसी भी परिसर में अगर वृक्षारोपण किया जाए तो वहाँ के आने वाले लोगों को एक शांति और सुकून मिलेगा और छाया मिलेगा। और ये अच्छा कार्य किया जा रहा है, ये आपके द्वारा किया जा रहा है, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और हमारे भिलाई टाउनशिप में हम लोग ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हर जगह हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और ये आगे चल के ये प्रांगण बड़ा हरा भरा दिखेगा आपको। मैं बीबी फातिमा जोहरा कमेटी से
आज हम विश्व वृक्षारोपण दिवस मना रहे हैं हमारी कमेटी के द्वारा। और एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ भारत देश के नाम हम समर्पित करते हैं। और हम इस वृक्षारोपण के माध्यम से अपने देश को, अपने समाज को, अपनी बिरादरी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हरियाली को कायम रखिए। प्राकृतिक हमारे लिए नहीं है, इंसान प्राकृतिक के लिए है, इसीलिए हमको पेड़ को, हरियाली को बचाना है। और इसी उद्देश्य से हम वृक्षारोपण करते हैं। इसमें कि आज हमारे साथ में विभाग के प्रभारी श्री जैन सर और मस्जिद कमेटी के सारे मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आज इस वृक्षारोपण दिवस में सबने हमारा सहयोग किया और सारी टीम को। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और मैं ये संदेश देना चाहती हूं कि स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, पेड़ों को बचाएं और हरियाली ही जीवन है। इसी संदेश के साथ मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम थीम लिए सभी स्थानों पर हरे और फलदार पौधे रोपे गए। इसी के तहत ईदगाह मैदान सेक्टर 6 में भी हजरत बी फातिमा जोहरा कमेटी की जानिब से छायादार पौधों का रोपण किया गया। सभी ने इन पौधों को संरक्षित करने का संकल्प भी लिया। इस खास मौके पर सेक्टर 6 मस्जिद के सदस्य अब्दुल हफीज खान, मुकीद खान, इनायत अली, नदीम जमजम, वही हजरत बी फातिमा जोहरा कमेटी से नसीम सुल्ताना, शाहीन खान, शबनम खान, शाहीन फातिमा, अक्सा अली, रुखसार खान, रजिया बानो, साइस्ता बानो व अजरा बानो शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।